खबरें जो बनती या चलती हैं उसकी प्रामाणिकता पर जरूर चर्चा और बातचीत होना चाहिए। पिछली बार भी मैंने कहा था, जिस 90 डिग्री ब्रिज की बात पूरे देश में की गई, वो 90 डिग्री था ही नहीं, वो 119 डिग्री था। और विभाग के मंत्री के द्वारा ये कहने के बावजूद भी 90 डिग्री आज तक चलता है। मैंने तब भी ये कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सही ठहरा रहे हैं। सेफ्टी मेजर्स का पालन होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है, जो शायद उसमें छूट गया था और इसलिए उसमें कार्रवाई भी हुई और ऐसे निर्णय भी हुए जो अभी तक कभी नहीं हुए। लेकिन बार बार जब कोई एक इस तरह की चीज बन जाती है तो इनकी पुनरावृत्ति के लिए भ्रामक चीजें वातावरण में आती हैं। अभी इंदौर में एक 90 डिग्री की बात आ गई। दरअसल में वो भी 90 डिग्री नहीं है, वो 114 डिग्री है। लेकिन सवाल 90 डिग्री और 114 डिग्री का है ही नहीं। प्रदेश में, देश में 90 डिग्री की सड़कें भी मिलेंगी और पुल भी मिलेंगे। बहुत बार जगह ही उपलब्ध नहीं होती है, तो आपको जो उपलब्ध जगह है उसी जगह में उसको बनाना पड़ता है। महत्वपूर्ण है टर्निंग रेडियस, कि जहां पर मोड़ आ रहा है वहां टर्निंग रेडियस क्या है। टर्निंग रेडियस को लेकर जो मापदंड है वो कम से कम 15 मीटर है, कि इससे कम नहीं हो सकता। जिस पुल की आज बात हो रही है उसमें ऑलरेडी 20 मीटर टर्निंग रेडियस है। और जहां पर भी कोई कर्व होता है तो सुपर एलिवेशन उसको कहते हैं, वो सुपर एलिवेशन वहां पर है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वो भी जिसके कारण से वाहनों को काटने में आसानी होता है। तीसरी बात है कि जब कोई भी ड्राइंग डिजाइन इस तरह की तय होती है तो उसमें स्पीड लिमिट की बात होती है, और वो बात आती है कि कम से कम 20 किलोमीटर की स्पीड पे वाहन वहां पर गुजरना चाहिए। वो 20 किलोमीटर की स्पीड भी यहां पर आ रही है। उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। और इसलिए बहुत बार कोई विषय भ्रामक निकलता है और उसकी पुष्टि में एक इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। तो मेरा केवल इतना ही आग्रह है, मैं ये कभी नहीं कहता कि सारी चीजें एकदम ही ठीक चल रही हैं या गलती नहीं हो सकती, गलती हो भी सकती है। लेकिन जिस विषय को लेकर अभी किया जा रहा है, हमारे पास में चीफ इंजीनियर भी आके बैठे हैं इंदौर से, ये भी इन्होंने परीक्षण किया पूरा। चीफ इंजीनियर ब्रिज जो हमारे मध्य प्रदेश के हैं, वर्मा जी, वो भी बैठे हैं। वहां की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी आकर बैठी हुई हैं। तो बहुत बार जो प्रस्तुतिकरण है और प्रामाणिकता है, दोनों में फर्क होता है। तो मैंने वस्तु स्थिति आपके सामने रखी है कि 90 डिग्री नहीं है, 114 डिग्री है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण है कि वहां पर रेडियस कितना है। तो रेडियस 20 मीटर का ऑलरेडी है, टर्निंग रेडियस, जो ऐसे किसी भी स्थान पर होना चाहिए, तो वो है। बहुत बार जो जगह उपलब्ध होती है उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो जब नहीं बढ़ा सकते तो उस उपलब्ध जगह में जो मापदंड है उनका पालन करते हुए, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए निर्माण होना चाहिए, वो इसमें किया जा रहा है। लेकिन आज मैंने एक और बात भी की है। मैंने आज विभाग में निर्देशित किया है कि पूरे प्रदेश में जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सबकी अद्यतन स्थिति क्या है वो रिपोर्ट विभाग के पास में यहां बुलवाना चाहिए, ताकि कल फिर किसी और पुल की बात आने लगेगी। और होता ही है, किसी ड्रोन से या किसी स्थान से एक फोटो ले ली जाती है और कभी उसको जेड के शेप का, वो जेड आकार का है भी नहीं, उसमें 3 जगह अलग अलग उसके लेग्स उतर रहे हैं। उसकी भी अभी मैप है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा है कि इन सबको ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट मध्य प्रदेश के पूरे निर्माणाधीन पुलों की हम बुलाएंगे, और उसके साथ साथ एक कमेटी भी हम गठन करने जा रहे हैं जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, कि कहीं कोई इस तरह की बात आए और कहीं कोई संदेह है तो उन एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम उसका निराकरण कर सकें और लोगों को भी मीडिया के माध्यम से संदेश हम पहुंचा सकें। मैं
आप सबकी मीडिया की संवेदनशीलता का भी आभार करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं ये इससे निकलकर आता है कि भविष्य में उसके कारण से कोई कठिनाइयां तो पैदा नहीं होंगी। लेकिन मैं फिर से कहता हूं कि इसको करते समय प्रामाणिकता पर जरूर जाना चाहिए और उसकी पुष्टि करने के बाद अगर हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है एक अच्छा वातावरण बनता है। विभाग में बहुत सारे नवाचार हो रहे हैं, नई नई चीजों की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं हो सकती। लेकिन जहां गलतियां होंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तय है कि वहां पर कड़ी कार्रवाई भी होगी, उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्वक हो, ये इस दिशा में विभाग भी आगे बढ़ रहा है। इसमें कहीं कोई त्रुटि या कमी सामने आएगी तो निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। मंत्री जी आपके द्वारा कहा जा रहा है कि जो डिग्री यहाँ जो टर्निंग पॉइंट है, क्या एक्सीडेंट नहीं होंगे? कितनी स्पीड है, कि 40 स्पीड या फिर इससे कम स्पीड, ये एक्सीडेंट जोन नहीं बनेगा क्या? यदि कोई टेक्निकल व्यक्ति इस बारे में बातचीत करे तो मैं बेहतर तरीके से समझ पाऊंगा, समझा भी पाऊंगा। मैंने स्पष्टता के साथ कहा, पहले आपने फिर क्या कहा अभी कि पहले 90 डिग्री और अब 119 डिग्री। नहीं, वो पहले से ही 119 डिग्री है। सवाल है प्रस्तुतिकरण का। यदि प्रस्तुतिकरण में हम उसको 90 डिग्री करेंगे तो 90 डिग्री की बात आएगी। वो है ही नहीं 90 डिग्री। ऐशबाग भी 119 डिग्री है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स का पालन वहां पर नहीं हुआ और इसीलिए कार्रवाई की गई। लेकिन यहां पर जिसको फिर हम 90 डिग्री कह रहे हैं, ये 114 डिग्री है। लेकिन 114 डिग्री में वो सारे सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि टर्निंग रेडियस वो 15 मीटर होना चाहिए, यहां ऑलरेडी 20 मीटर है। सुपर एलिवेशन का भी ध्यान उसमें रखा गया है, स्पीड लिमिट का भी उसमें ध्यान रखा गया है। इसीलिए कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी मैंने कहा कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उन सबकी रिपोर्ट हम बुला रहे हैं और उसके साथ में एक कमेटी भी, एक्सपर्ट कमेटी भी हम गठन करेंगे ताकि भविष्य में कहीं से कोई ऐसी बात आए तो उसका हम ठीक तरीके से परीक्षण करा के आप सबके सामने उसको रख सकें। रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आएगी कि नहीं, स्वाभाविक है कि जब अगर कोई गलती या कमी होगी तो पब्लिक डोमेन में भी आएगी। और अगर सामान्य रूप से ये रिपोर्ट आती है कि जितने भी निर्माणाधीन पुल हैं उनको लेकर चिंता की कोई बात नहीं है तो वो हम सामने रखेंगे। दूसरा, अभी हर महीने में 2 बार, जिसके बारे में मीडिया में चर्चा नहीं आ पाती है, हर महीने में 2 बार लोक निर्माण विभाग देश में अकेला विभाग है जहां 5 तारीख और 20 तारीख को औचक निरीक्षण होता है और निरीक्षण करने वाले चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी हैं जो जाते हैं और उनको भी पहले से ये पता नहीं होता है कि उनको कहां निरीक्षण के लिए जाना है। 5 तारीख को जाना है तो 3 तारीख को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जानकारी निकल कर आती है कि फलाने चीफ इंजीनियर को फलानी जगह जाना, जो उसके जोन के बाहर का हिस्सा होता है। हो सकता है इंदौर वाले को जबलपुर जाना पड़े, हो सकता है जबलपुर वाले को रीवा जाना पड़े, तो वो जोन के बाहर जाते हैं और फिर एक दिन पहले दूसरे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनको ये बताया जाता है कि कौन से 5 कामों का निरीक्षण उनको करना है। वो भी उनको पहले से पता नहीं होता और फिर उन 5 कामों का निरीक्षण करने के बाद उनको अपनी रिपोर्ट देना होती है। फिर अगले दिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे लोग जुड़ते हैं और अपनी रिपोर्ट जो उन्होंने विभाग को भेजी होती है उस पर चर्चा करते हैं। उसमें विभाग के आमतौर पर मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी भरत यादव जी या फिर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, आमतौर पर इस स्तर के अधिकारी उसमें जुड़ते हैं। कुछ बार मैं भी उसमें जुड़ा हूं और उसमें कार्रवाई होती है। पिछले दिनों जितने भी इंजीनियर्स पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई या कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्टेड किया गया, वो भी इसी कार्रवाई का परिणाम है। तो इतनी बारिश में भी ये प्रक्रिया अभी चल रही है और आने वाले समय में भी चलेगी और इसीलिए इनकी गुणवत्ता बेहतर हो तो ये भी तय किया है, जो आप सबके ध्यान में आ ही गया होगा, कि अब हम बिटुमिन भी यानी डामर, ये अब स्थानीय तौर पर लोकल नहीं खरीदा जा सकेगा। ये केवल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम या हिंदुस्तान पेट्रोलियम से ही खरीदा जाएगा। हमने उसको अपनी कंडीशंस में डाल दिया है और वहां से भी जब बिटुमिन निकलेगा तो एक डिजिटल लॉक के साथ निकलेगा और जिस सब इंजीनियर के कार्य क्षेत्र में वो जा रहा है उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा
और जब वो ओटीपी डालेंगे तब वो डिजिटल लॉक खुलेगा और तब वो बिटुमिन अनलोड किया जा सकेगा। ये सारी कवायद इसलिए है कि अन्य राज्यों में जिनके बारे में हम ये मानते हैं कि बेहतर तकनीक के साथ काम होता है, जब वहां डामर या बिटुमिन की सड़कें 5 साल 6 साल चल सकती हैं, तो हमारे राज्य में क्यों नहीं चलना चाहिए। और इसीलिए मैंने इस मामले में ये चुनौतियां हैं आमतौर पर, और इन चुनौतियों पर मीडिया के सामने आकर कोई बात नहीं करता। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक इन चुनौतियों का हम सामना नहीं करेंगे, हम वर्क कल्चर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने तय किया है सकारात्मक परिवर्तन का, वो शायद नहीं ला पाएंगे। और इसीलिए हम इन चुनौतियों को स्वीकार भी करते हैं। जब लोकपत ऐप हमने सामने रखा था तो उस समय लोकपत ऐप नई चीज थी। 5 महीने के अंदर अंदर ही उस पर कौन बनेगा करोड़पति में उस पर सवाल आया। वो दिखाता है कि उस लोकपत की ऐप की लोकप्रियता कितनी बड़ी थी उसमें। लेकिन मेरा मानना है कि केवल ऐप हमने लगा दिया या ऐप हमने कोई लोगों ने डाउनलोड कर लिया उससे निराकरण हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें भी कठिनाई ये है कि अब किसी ने किसी सड़क की शिकायत डाल दी और वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है ही नहीं, तो नेगेटिव मार्किंग होती रहती है कि साहब उसकी शिकायत है, उसका निराकरण ही नहीं हुआ। तो अब हमने ये कहा है कि अब उसकी मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से होगी कि अगर वो सड़क लोक निर्माण विभाग की नहीं है तो संबंधित व्यक्ति के पास संदेश जाएगा कि आपने जो शिकायत की है वो लोक निर्माण विभाग की नहीं है, ताकि उस व्यक्ति को भी संतोष हो सके और दिखने में जो रिपोर्टिंग होती है नेगेटिव होती है वो कम से कम ना हो। तो इस दृष्टि से इसमें बहुत सारे परिवर्तन आने वाले समय में हम लोग करने जा रहे हैं। हर 1 किलोमीटर पर सड़कों के किनारे रिचार्ज बोर बनाने का निर्णय हो गया है। कहीं 1 किलोमीटर पर जगह नहीं होगी जो 2 किलोमीटर पे बनाएंगे, 2 किलोमीटर पर नहीं होगा तो 3 किलोमीटर में हम 3 बनाएंगे। लेकिन रिचार्ज बोर बनाएंगे इसलिए बनाएंगे ताकि ये जो बारिश का पानी है ये बहकर यूं ही ना निकले, ये हर सड़क के किनारे उस रिचार्ज बोर के माध्यम से जमीन के नीचे तक पहुंचे और हमारा जो ग्राउंड वाटर है उसके सरफेस को ये ठीक कर सके। उसके साथ लोक कल्याण सरोवर की हमने बात की है कि अभी तक सड़कों के निर्माण में मिट्टी कहीं से भी निकालकर लगा दी जाती थी, लेकिन ये तय किया है कि अब जहां पर भी मिट्टी निकालना होगी तो उसके लिए बाकायदा स्थान सुनिश्चित होगा और वहां से भले ही एक छोटा तालाब क्यों ना बने, लेकिन एक छोटा तालाब या अगर मिट्टी अधिक निकलना है तो बड़ा तालाब बनाना ही पड़ेगा और उस पर एक बोर्ड लगेगा जिसपे बाकायदा लोक कल्याण सरोवर लिखा होगा और उस तालाब की अगर पानी भर गया तो उस पर गहराई का भी उल्लेख होना चाहिए। और अभी 500 तालाबों का निर्णय का लक्ष्य हमने रखा था, वो लगभग हमें लगता है उसके आसपास पहुंच गए, लेकिन केवल उसका लक्ष्य भर नहीं रखा है, उसको भी तय किया है कि सारे चीफ इंजीनियर्स 10-10 लोक कल्याण सरोवर के निरीक्षण के लिए जाएंगे और मैं स्वयं 20 स्थानों पर जाऊंगा और मैं भी खुद तय नहीं करूंगा कि मुझे कहां जाना है। ये भी रैंडमली सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकलेगा कि चीफ इंजीनियर कहां पर जाएंगे और मंत्री कहां जाएगा, ये भी वो सॉफ्टवेयर निकालकर हमको बताएगा। और स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में जहां जाएंगे तो उस जिले में उस स्थान पर आप लोगों से भी सामना होगा ही और आप लोगों के साथ ही उसका निरीक्षण करेंगे। तो इन सारे विषयों को लेकर जो शुरुआत हो रही है, स्वाभाविक है कि इसके साथ साथ बहुत सी चुनौतियां भी सामने आती हैं, बहुत सारे किंतु परंतु भी आते हैं कि जो पहले नहीं हुआ, जो दूसरे राज्यों में भी अभी नहीं हो रहा है, अगर उसकी कोशिश हम कर रहे हैं तो कसौटी पर हमें कसा जाएगा, मुझे ये भी पता है। लेकिन तब भी वर्क कल्चर बेहतर हो उस दृष्टि से इस सारी प्रक्रिया का पालन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। में बदलाव भी होना है, जैसे कि आपने 119 डिग्री राजस्व का नुकसान भी होगा पीडब्ल्यूडी विभाग के, तो क्या काय का राजस्व का नुकसान होगा डिग्री में, किसमें मॉडिफाई होगा? मैंने अभी आपसे कहा कि ऑलरेडी 119 डिग्री है वो पहले वाला, उसमें राजस्व का नुकसान होना है क्योंकि उसमें सेफ्टी मेजर का पालन नहीं किया गया है, तो उस पर कार्रवाई भी हो गई। अभी तक में इतनी बड़ी संख्या में कभी कार्रवाई नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी संख्या में इस स्तर के अधिकारी सस्पेंड हुए हैं। इस वाले में इसमें कोई डिग्री बदलने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। मैंने अभी आपको स्पष्टता से कहा है कि यहां पर ऑलरेडी
जो टर्निंग रेडियस है वो 15 मीटर कम से कम होना चाहिए, जो 20 मीटर है। तो इसमें कहीं कोई सरकार का आर्थिक रूप से कोई नुकसान नहीं होने वाला। जबलपुर का जो फ्लाईओवर है जनता को समर्पित होने में काफी समय लग गया। ऐसा हमेशा आता है कि पुल बन जाते हैं जनता को समर्पित करने और उद्घाटन में। आप जबलपुर गए हैं क्या? तो कृपया जबलपुर एक बार जाकर उस पुल को देख लेते तो आप ये बात नहीं कहते। सर, कांग्रेस ने बीच में जनता के साथ, कांग्रेस के कहने से सरकारें नहीं चलती और कांग्रेस के कहने से विकास के कार्य नहीं होते। इतने वर्षों में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर वहां बन रहा है और बेहतर तकनीक के साथ बन रहा है। ऐसी तकनीक है जिस तकनीक को देखने के लिए दूसरी जगहों से लोग उसको आ रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस के कहने से उसका लोकार्पण समय से पहले ही कर दें। आज आपके अखबारों ने लिखा है कि 15 दिन के लिए सड़क को बंद कर दिया गया। क्यों बंद किया गया है? क्योंकि उसका निर्माण कार्य चल रहा है और पूरा किए बगैर केवल हम इसलिए कि कांग्रेस ने कहा है लोकार्पण कर दें, तो कल आप फिर कटघरे में खड़ा करेंगे कि साहब काम बाकी थे और इसके लोकार्पण में जल्दबाजी कर दी गई, लाइटिंग का काम हुआ नहीं और हम उसका लोकार्पण कर दें। तो लोकार्पण निश्चित समय पर कार्य पूर्ण होने के साथ ही होगा, जिसका समय मुझे लगता है कि नजदीक आ रहा है, लेकिन उसकी तारीख तभी हम बताएंगे जब उसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। किस तरह से काम करेगा? कुछ जनरेट करेगा, यही जनरेट रहेगा या फिर क्या मॉनिटर करेगा उसका जो आप ऐप बता रहे हैं जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर रहेगा? आप हमारे मित्र हैं और मैं आपको मुझे अफसोस है कि जिसको हम 8 महीने पहले लोकार्पित कर चुके उस ऐप के बारे में, वो ऐप कोई भी अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकता है। मैंने पहले कहा और पहले भी यही कहा है। तो मेरा कहना है कि कई बार जानकारियां शायद हमारी कमी है कि उसका प्रचार प्रसार हम उस तरीके से नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हमें क्या लगता है कि मीडिया के सामने अगर हमने एक बार प्रस्तुतिकरण कर दिया, वो भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तब मुझे लगता है कि उसका प्रचार तो हो सकता गड्ढों के ऊपर सवाल करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं भोपाल में और दूसरे जिलों में इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, एक मिनट, एक मेरा कहना यह है कि वर्षा काल में सड़कों पर गड्ढे कब नहीं हुए, जरा मुझे बताएंगे? और किस राज्य में नहीं हुए? और जिनको तकनीक की दृष्टि से सबसे बेहतर देश में आप मानते हैं, क्या वहां गड्ढे नहीं है? मैं इसीलिए कहता हूं कि नकारात्मकता का प्रचार बहुत आसान है, लेकिन चुनौतियों का सामना करते हुए जनता के अनुरूप उसको बना के रखना कठिन है। उस कठिनाई का सामना हम कर रहे हैं। अभी आप प्लीज मेरी बात सुन लें। आपकी बात का उत्तर मैं तब दूंगा जब मेरी बात पूरी हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि गड्ढे कहां नहीं होते, बरसात में होते हैं, और कभी जब हैवी रेन होता है जिसकी कल्पना नहीं होती। तो अभी तो जरा राज्य मुझे बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सड़कों पे अभी गड्ढे नहीं हुए? इसका मतलब ये नहीं है कि गड्ढे होना चाहिए। सड़कों की गुणवत्ता ऐसी ही होना चाहिए कि गड्ढे ना हो, लेकिन कभी हैवी रेन होता है, बारिश ज्यादा होती है, ट्रैफिक जिसका अनुमान आप लगाते हैं, जिस वजन के व्हीकल वहां से गुजरेंगे जिसका अनुमान आप लगाते हैं, कई बार उससे कहीं ज्यादा हैवी ट्रैफिक भी वहां से निकल जाता है और जिसके कारण से नुकसान होता है। मैं ये नहीं कहता कि क्वालिटी हमेशा इतनी अच्छी होती है, नहीं होती है। अगर अच्छी होती उतनी तो शायद गड्ढे नहीं होते, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश में ये बदलाव हम करने जा रहे हैं। उसमें औचक निरीक्षण से लेकर क्वालिटी तक शामिल है और इसके साथ साथ समय समय पर हमारे इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी हो, वो अपडेट रहे तकनीक से, नए नए जो नवाचार हो रहे हैं उनसे वो अपडेट रहे। इसके लिए भी ट्रेनिंग का भी एक मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं। तो मतलब सर, अभी तक गड्ढों से निपटने का कोई देश में सिस्टम बन नहीं पाया। आप जो मुझसे कहलवाना चाहते हैं शायद वो मैं नहीं कह पाऊंगा। आप इस देश के एक नागरिक हैं और सजग नागरिक हैं। मीडिया के मित्र होने के नाते मैं ये मानता हूं कि आपकी भी जिम्मेदारी देश के प्रति उतनी ही है। अभी तक में जहां सड़कें नहीं हुआ करती थीं, आज वहां भी सड़कें हैं, और जहां सड़कों के बारे में विचार नहीं किया जा सकता था कांग्रेस की सरकारों के जमाने में, आज वहां भी सड़कें हैं।
लेकिन सड़कें हैं तो कुछ गड्ढे भी होंगे। आपने कहा कि सीधी में लीला साहू तो एक सोशल मीडिया पे आ गया। ऐसे तो ना जाने कितने लोग हैं जिनकी डिमांड है। तो आपको क्या लगता है कि पीडब्ल्यूडी का बजट इतना होता है या किसी भी विभाग के पास इतना पैसा होता है कि किसी ने एक पोस्ट किसी जगह पर डाल दी और हम सड़क बनाने के लिए डंपर लेकर वहां पर पहुंच जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट का प्लांट लेकर हम पहुंच जाएंगे? ये संभव नहीं है। इसकी एक प्रक्रिया है। पीडब्ल्यूडी कौन सी सड़क बनाएगा, कौन सी सड़क नहीं बनाएगा, ये प्रक्रिया भी संविधान के तहत, कानून के तहत, विषयों के तहत तय हुई है। राज्यों ने उस पर भी चीजें तय करके रखी हैं कि अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है तो कौन सड़क बनाएगा। तो ऐसे अलग अलग चीजें हैं। इसलिए मैं इससे इंकार नहीं करता कि लोगों को कठिनाइयां नहीं है, कठिनाइयां लोगों को होंगी, लेकिन तब भी विभाग की अपनी भी सीमाएं होती हैं। पहले की तुलना में अगर बजट में कमी हो तो आपका कहने का अधिकार है। बजट में भी कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में सड़कों की लंबाइयां भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति के साथ उसको जोड़ रहे हैं। आने वाले समय में तो हमारी बड़ी योजनाएं हैं, उसके बारे में विस्तार से कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमारी कोशिश है इन सब चीजों को बेहतर करने की, और स्वाभाविक है जितनी हम कोशिश ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा हमें चुनौतियों से कसा जाएगा, चुनौतियां हमारे सामने आएंगी। और मीडिया को मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि जहां समाज में कमियां दिखाई दे रही हैं वो आप सामने लाएं। तो आप सामने लाएंगे तो हम उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सर कुछ टारगेट रखा हुआ है, ये सड़कें कब तक पूरा पाएंगी, ये गड्ढे कब खत्म होंगे, कुछ एक टारगेट बैठक में आप? मुझे लगता नहीं आप ही का सवाल ऐसा हो कि जिसका हम उत्तर दे सकें, तब तो हम दे सकते हैं। अब सड़कों का जब तक सड़कें रहेंगी तब तक गड्ढे होते रहेंगे। होते रहेंगे से मेरा मतलब यह है कि उसके लिए कई बार ये होगा कि किसी सड़क को बने हुए 4 साल हो गए, उसकी समय सीमा 5 साल है, तो हो सकता है 4 साल के बाद गड्ढे हो जाए। लेकिन अगर कोई सड़क ऐसी है कि जिसको 4 साल तक खराब नहीं होना चाहिए थी लेकिन 6 महीने में गड्ढे हो गए तो वो गलत है और उस पर कार्रवाई भी होना चाहिए। लेकिन मुझे ध्यान में नहीं आता कि दुनिया में कोई ऐसी सड़क भी है कि जिसमें गड्ढा होता ही नहीं। तो वो तकनीक अभी तक पीडब्ल्यूडी के ध्यान में नहीं आई है। गुणवत्ता की जो कमी है, अरे भाई मेरे, मैं आराम से आप सबके साथ बैठा हूं तो सवाल ऐसे हो कि जैसे मैंने कहा ना कि गुणवत्ता को लेकर जो कुछ हम कर रहे हैं प्रयास वही हो सकते हैं। अभी ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है